Good morning everyone. I welcome you all to my YouTube channel Current Ka Affairs. Here I discuss few articles from Press Information Bureau, which is one of the most authentic and reliable source of information about government policies, government scheme and their major projects. मैं इस वीडियो में PIB के न्यूज़ को बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज मैनर में प्रेजेंट करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो को शुरू करते हैं विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे। आज है 19 अप्रैल और आज के दिन 1975 में वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्टा। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ वेरी फेमस साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया जिनका नाम था आर्यभट्टा। ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी कपूरस्तीन यार्ड जो कि रशिया में है एंड वी यूज्ड दिस रशियन लॉन्च व्हीकल कॉस्मोस 3M। ये लॉन्च काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट मार्क द बिगनिंग ऑफ इंडियाज़ जर्नी इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड टुडे वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ इन द स्पेस सेक्टर। हमारा जो स्पेस इकोनॉमी है दैट इज़ टू बी रीच टू 13 बिलियन USD। आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अवॉर्डीज़ ऑफ नेशनल पंचायत अवार्ड। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है दैट इज़ सेलिब्रेटिंग नेशनल पंचायत अवार्ड वीक, ठीक है। एंड ये 17 to 21 अप्रैल तक मनाई जाएगी, ठीक है। अब इसमें दे विल अवॉर्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग PRIs दैट इज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हु हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल in the attainment of local sustainable development goals. So they will assess the performance of panchayats in attainment of SDGs. Further, they will promote competitive spirit among them. Further, इसमें they will discuss how they were able to achieve these goals and so that other stakeholders can learn from it. और इसका थीम है पंचायतों के संकल्प के सिद्धि का उत्सव। Now these are the local self-development goals which is to be achieved by 2030, ठीक है। तो ये एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है एट वर्ल्ड लेवल, पर इंडिया ने अपने खुद के कुछ कमिटमेंट्स रखे हैं एंड दीज आर सम 9 LSTG जैसे कि पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन सोशली सिक्योर्ड पंचायत, women friendly panchayats and several others. So these are some of the 9 LSTG. Now these are the categories in which these awards will be given. जैसे कि दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, देन नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। एंड इस अवार्ड की बात करें सो जो तेलंगाना जो है इट हैज़ आउट परफॉर्म ऑल द स्टेट्स एंड इसने अकेले ही 13 अवार्ड्स जीते हैं इस नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 में। ऑल्सो जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये है उड़ीसा में, इसे बेस्ट जिला परिषद और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। एंड बेस्ट ग्राम पंचायत कौन है, तो ये है कपिलो इन गिरीध डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है, गिरीध डिस्ट्रिक्ट, इसको मिला है बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड। एंड इसी को मिला है दिस नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार एंड ये मिलता है फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द 9 LSTG के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क। ये न्यूज़ में क्यों है, सो रिसेंटली PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क इट हैज़ केम अप इन लखनऊ एंड हरदोई डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। एंड लास्ट मंथ इफ़ यू रिमेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैज़ अनाउंस्ड द साइट फॉर सेटिंग अप ऑफ 7 मेगा पार्क फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इन 7 स्टेट में आने को थी इन द फर्स्ट फेज़। एंड इसी के तहत उत्तर प्रदेश में लखनऊ एंड हरदोई डिस्ट्रिक्ट में मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ हुआ है। इस स्कीम के बारे में थोड़ा हम समझें तो PM मित्रा इट इज़ नोन एज मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पार्क
जिसमें जो एक फाइबर से लेके जो टेक्सटाइल तक के बनने का जो सफ़र है वो पूरा एक ही जगह पे होना है। जैसे कि फाइबर का कलेक्शन हो गया, उसका स्पिनिंग, वीविंग, उसका डाइंग, देन उसके बाद उसको फाइनली मार्केटिंग के जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें एक ही प्लेस पे की जाएंगी इस पीएम मित्रा स्कीम में। ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस किया था टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इन देयर यूनियन बजट of 2021 and 2022, and these mega parks will be established by 2026 and 7, और ये सेटअप होंगे ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड साइट्स लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स। ग्रीनफील्ड हुआ कि समथिंग विच इज़ वेरी न्यू, लाइक फ्रॉम स्क्रैच इट इज़ कमिंग अप, एंड brownfield मतलब which is already in existence but it will be given on lease for these purposes। ठीक है, इसके अलावा they will develop a special purpose vehicle जिसे ओन करेंगे स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ पीपीपी मोड। ऑल्सो जो इनका पूरा विजन है दैट इज़ बेस्ड ऑन F5 विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। F5 क्या है? दैट फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। ठीक है, तो वही है टू ब्रिंग ऑल दी स्टेजेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्लोथ एट वन प्लेस। इसका सिग्निफिकेंस होगा दैट इट विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन। ठीक है, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस रिड्यूस कॉस्ट जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दैट विल बी ग्लोबली कम्पिटिटिव। ठीक है, लार्जर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा एंड जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें भी इसका डोमिनेशन रह सकता है। ऑल्सो इट विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जो इसका सबसे मेजर सिग्निफिकेंस है। एंड फाइनली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दैट इज़ गोल 9, बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। सो ऑल दीज 3 गोल्स कैन बी मेट बाय दिस पीएम मित्रा। ठीक है, सो जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वी हैव एन एम ऑफ क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विथ प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़। Then it will promote sustainable industrialization where they will also focus on circular economy where their intention will be to reduce wastage and make best use of whatever resources is available and foster innovation। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पोटेंशियल की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी टुडे। इट अकाउंट्स फॉर 2% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया एंड मोर देन 12% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो यू कैन सी द शेयर ऑफ दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द इंटायर जीडीपी ऑफ नेशन। देन ऑल्सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक, देन इंडिया का प्रेजेंट देखें तो इट इज़ द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड एपरल इन द वर्ल्ड विथ 4% शेयर इन ग्लोबल टेक्सटाइल। अगर हमारा पास्ट देखें तो इवन इन एंशियंट इंडिया हमारा जो एपरल इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो वर्ल्ड फेमस था एंड इसका डिमांड इन वर्ल्ड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा था फॉर इट्स क्वालिटी एंड फॉर इट्स एस्थेटिक्स। ठीक है, एंड प्रेजेंट में भी यू कैन सी हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडियन इकोनॉमी। एक्सपोर्ट में जो हमारा शेयर है एंड हाउ मच दे आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट, एंड इसी पोटेंशियल को इन फ्यूचर ऑल्सो दे वांट टू इन्हांस इट। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर इंटेंशंस ऑफ दिस स्कीम। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू सर्कुलर इकोनॉमी। सो जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे जितेंद्र सिंह, ही सेज दैट इंडिया सेट टू बी द मेजर कंट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी का डेफिनेशन दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दैट इट इज़ एन इंडस्ट्रियल सिस्टम दैट इज़ रीस्टोरेटिव, रीजनरेटिव बाय इंटेंशन एंड बाय डिज़ाइन। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा इकोनॉमी है उसमें जो प्रोडक्ट का क्रिएशन है दैट प्रोडक्ट कैन बी रीजनरेटिव वंस इट हैज़ लिव्ड इट्स लाइफ एंड दिस विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी में ऐसा होता है दैट जो रिसोर्सेज है, जो प्रोडक्ट है, वी यूज़ इट फॉर अ लॉन्गर टाइम सो दैट जो वेस्टेज है वो कम हो सके। सो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले वी अंडरस्टैंड लीनियर इकोनॉमी। सो इस लीनियर इकोनॉमी में ऐसा होता है दैट यू एक्सट्रैक्ट अ रिसोर्स, आप उसको प्रोसेस करते हो, फिर जो प्रोडक्ट बनता है
उसको आप यूज़ करते हो एंड फाइनली जब उसकी यूटिलिटी ख़त्म होता है इट गोज़ टू वेस्ट. ठीक है, दिस इज़ लीनियर इकोनॉमी, सिंपल. देन वी हैव रिसाइकलिंग इकोनॉमी वेयर आप रिसोर्स को लेते हो एज एन इनपुट, देन आप उस रिसोर्स से एक प्रोडक्ट को बनाते हो, आप उसे यूज़ करते हैं. ठीक है, आप उसको रिसाइकिल करके फिर से यूज़ करते हैं एंड देन ये प्रोसेस एक दो बार होके देन फाइनली इट विल गो इनटू वेस्ट. बट व्हेन इट कम्स टू सर्कुलर इकोनॉमी, हेयर यू टेक मिनिमल रिसोर्सेज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, देन उसको आप यूज़ करते हैं. यूज़ करने के बाद आप उसको रिसाइकलिंग में देते हैं, या तो उसको आप रीयूज़ करोगे एंड रिपेयर करके उसे फिर से रिसाइकिल हुआ. ठीक है, फिर से वो मेक हुआ एंड देन अगेन यू आर यूजिंग इट. ठीक है, और अगर ये जो रीयूज्ड वर्क है उसको आप रिटर्न कर सकते हो ताकि किसी और के काम आ सके, वो कुछ नए पार्ट कुछ नए प्रोडक्ट बनाने के काम आए. सो ये जो उनका जो यूसेज है वी आर यूजिंग इट अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट फॉर्म एंड इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी. सो इट ट्रांसफॉर्म द करंट थ्रो अवे इकोनॉमी. ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज को टैकल करता है. ऑल्सो इट सेपरेट द एबिलिटी टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Then it creates job, prosperity, resilience while cutting greenhouse gas emission. So basically your economy is benefiting from this and also your ecology or environment. ठीक है, तो ये विन विन सिचुएशन है. देन दिस मिनिस्टर मिस्टर जितेंद्र सिंह ही हाईलाइटेड दैट वेस्ट इज़ द वेल्थ ऑफ द कमिंग टाइम्स. ठीक है, so if you remember few days back I talked about Vovenpalli village in Hyderabad, जहाँ पर से जो फ्रूट मार्केट है या फिर जो वेजिटेबल मार्केट है वहाँ के जो जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं उन सब को they converted into biogas or biofuel and then they reuse it in a transportation, in electricity. Therefore our minister also said that India के पास एक ह्यूज अनएक्सप्लोर्ड अमाउंट ऑफ वेस्ट है जो जनरेट होता है हर दिन, बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेटबैक और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और द सोशल कल्चर, because of all this factor we were not able to achieve the potential of this waste. But now because of increasing pace of technological development and more social awareness around us, we are now able to make best use of this waste. So that's all for today. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. I'll see you tomorrow.